कि भगवान ने कहा है जो मेरी तरफ आता है मैं उसको ऐसे छुपा के रखता हूँ कि जैसे माँ बच्चे को छुपा के रखती, कहीं हवा ना लग जाए, माया नहीं लपेट दे इसको, क्योंकि 3 लोक तक माया है। वो सीधा कहेंगे श्वास को पकड़ो, भजन करो, मुक्त होगा नहीं। अगर अंतिम समय तुम्हारी सुमरन में नाम है तो सीधे आपको आवागमन से मुक्त। अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जब तुम्हारी चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएं, सत्य आत्मा का बोध हो जाएगा। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की। साहिब तत्वम यथार्थ मार्कण्यम मंदः प्राप्नोति मूढ़ताम् अथवा याति संकोच सम्मूढ़ः कोऽपि मूढ़वतः। भावार्थ सुनिए। अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को कहते हैं कि मंद बुद्धि यथार्थता को सुनकर मूढ़ता को प्राप्त होता है। जिसकी बुद्धि मंद होती है, मंद बुद्धि यथार्थता को सुनकर मूढ़ता को प्राप्त होता है। सुन लिया, समझ लिया उसने, फिर भी इतनी बड़ी भूल करता है, ये मंद बुद्धि वालों का काम है। अथवा वो बार बार उस प्रश्न पे संकोच भी करते हैं, मंद बुद्धि वाले शंका करते हैं, और वो शंका ही उनकी शत्रु बन जाती है, वही डाकन बन जाती है। कबीर ने कहा है शंका डाकन मनसा भूल। कभी लोग क्या क्या कह जाते हैं। इसलिए जीव को शंका नहीं करनी चाहिए किसी भी कार्य में, गुरु की वाणी पे संदेह नहीं करना चाहिए, और गुरु की वाणी पे संकोच या संदेह बिल्कुल नहीं करना चाहिए गुरु के प्रति। किंतु अमूढ़ ज्ञानी, अमूढ़ ज्ञानी मूढ़वत होते हुए भी समाधिस्थ होता है। कितनी बड़ी बात कहते हैं। अमूढ़ ज्ञानी जो मूढ़ नहीं है, बात वही तो आएगा ना, जो ऐसी मूढ़ता नहीं करता, विचार करता है, विवेक से समझता है, वो क्या को गलती करेगा। तो पहले हर चीज़ में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कहे कबीर विचार। पहले विचार करोगे, फिर आप निश्चय करोगे बुद्धि से, और मन में भाव पैदा करोगे, और इंद्रियों के द्वारा उस संकल्प करके, विवेक के द्वारा, मन के द्वारा फिर आप क्रियान्वित करोगे, तो वो समाधि में रहते हैं। अमूढ़ ज्ञानी मूढ़वत होते हुए दुनिया की नज़रों में पागल नजर आ सकता है। मूढ़वत क्या यार, मूढ़ी आदमी, ज्ञानी व्यक्ति। हाँ, ये संसार वालों में छुपाए वो विलक्षण हो जाते हैं। जिनको आत्म साक्षात्कार होता है, जो अंतर्मुखी चलते हैं, उनकी विभूतियों को तुम समझ नहीं पाओगे। जैसे महापुरुष ये बैठे, ये चाहे जब गालियाँ भी देते, बुद्धि की पकड़ में नहीं आते हो। ये बुद्धि पकड़ से दूर रहते, अपने आप को छुपा के। प्राकृतिक है, ये गॉड गिफ्ट है कि भगवान ने कहा है जो मेरी तरफ आता है मैं उसको ऐसे छुपा के रखता हूँ कि जैसे माँ बच्चे को छुपा के रखती, कहीं हवा ना लग जाए,
माया नहीं लपेट दे इसमें, क्योंकि 3 लोक तक माया है, इसलिए माया से बचना। ये हमारी नहीं, गुरु की कृपा है। जितना गुरु के वचनों में समर्पित होगे, गुरु के ध्यान में समर्पित होगे, गुरु के सुमरन में, गुरुवाणी का प्रचार करोगे, उनकी चर्चा करोगे, तो फिर संकोच है ही नहीं, दिन भर आनंद। और आपके कार्य, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है जो तुमने कर्ता मान रखा, फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी उनकी बनती है, परिवार की भी बनती है। गुरु बहुत बड़ी सत्ता है। अब आपने गुरु बना लिया। गुरु तो कोई भी हो सकता है जो अच्छी बात बताता है, वो गुरु है, शब्द गुरु है। पर सतगुरु की एक शर्त है, वो आत्म साक्षात्कार की ओर ले चलते हैं। वो जिसके लिए तुम आए हो उसके लिए बात करेंगे। वो ये नहीं पूछेंगे तुम्हारे ज़मीन कितनी है, खेती कितनी है, बच्चे कितने हैं, क्या है क्या नहीं। वो सीधा कहेंगे श्वास को पकड़ो, भजन करो। भजन नहीं करोगे तो फिर तुम कुछ भी नहीं पाओगे, और भजन बिना जीव मुक्त होगा नहीं। अगर अंतिम समय तुम्हारी सुमरन में नाम है तो सीधे आपको अवगमन से मुक्त, अंतिम समय। इसलिए वही है मेन चीज़। तो हम इसलिए सुमरन की बात ज़्यादा करते हैं, जो अभी से अभ्यास करना पड़ेगा। सही बात है। और वहाँ पर गुरु का चेहरा लेकर के भी आ सकता है शैतान, ध्यान में नहीं, प्रत्यक्ष लेने भी आते हैं, यम के दूत दिखते हैं। पर गुरु के जो भक्त हैं ना, उनको यमदूत छू नहीं सकते। 4 यमदूत खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जीव को ये सब मिथ्या है शास्त्रों में। और आपकी वो रिपोर्ट अभी भी चित्र और गुप्त दोनों आपके कंधों पर दिन भर की रिपोर्ट लेते हैं, सोते हो जब तक की लेते हैं। आगे देखिए कि जगत की यथार्थता क्या है। यही कि जगत मिथ्या है। इसकी दृश्य जो दिख रहे हो, ये आपको भ्रम हो रहा है, ये काल्पनिक है। ये जो भी ब्रह्मांड दिख रहा है, ये प्रतिबिंब है आपका उस परम सत्ता का जो आपके भीतर देखना चाहिए। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होगे तो आप उसमें दिखोगे जरूर, पर है प्रतिबिंब आपका ही है। तो जो चेतन अंदर बैठा है, उस परमात्मा ने ही ये सारा खंड ब्रह्मांड रचा है। अगर उसको पाना है तो आपको हृदय देश में ही आना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी काल में कोई भी महापुरुष हुआ, चाहे वो ब्रह्मा क्यों ना हुए, विष्णु क्यों ना हुए, ये सब भजन किसका करते हैं? भोले बाबा समाधि किसकी लगा रहे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं देवी नींद नहीं ले रहा हूँ। लक्ष्मी ने पूछ लिया एक बार, बोले तुम नींद नहीं लेते रहते? बोले नींद नहीं ले रहा हूँ मैं भी उस महेश्वर का चिंतन कर रहा हूँ जो हृदय देश में रहते हैं, शिव तत्व। ये आपको ये गीता में ही मिल जाएगा। तो लक्ष्मी को संदेह था कि मेरे पति त्रिलोकीनाथ हैं। फिर उन्होंने पूछा कि प्रभु आप तो त्रिलोकीनाथ हो, आपसे भी कोई बड़ा है? बोले हाँ, मैं भी किसी के आदेश से कार्य करता हूँ। ब्रह्मा अपना कार्य करता है सृजन का, भरण पोषण का जिम्मा है विष्णु और लक्ष्मी का जीवों को, और शिव का काम है उसकी संहार करता, मतलब रक्षा करना आसुरी प्रवृत्तियों से। ये तीनों को काम बांट रखे हैं। और वो कौन है जो ये तीनों का पिता है? वो चराचर में सबके हृदय में निवास करता है। वो ये शिव तत्व, वो है शिव तत्व, जिसके बारे में भगवान शिव शंकर ने बोली थी कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो यही बात ये कह रहे हैं कि ये दृश्य जो काल्पनिक है, सपना है, और जीव इसमें लोभायमान है।
जैसे कभी आपने एक श्यामल होती है, श्यामल, महाराज जी जानते हैं श्यामल, और श्यामल का जब फूल आता है और डोरा लगता है उसमें, आगे सुन, फल आता है ना, तो उसमें ये टसरिया पहले जो गोगाड़ी चलाते थे उसकी गबूर वही बोलते, उसकी रुई सी निकलती। तो तोते को बहुत प्रिय दिखता है पक्षियों को, तो उसमें टोंच मारते मारते पूरा दिन भर ही हो जाता है, वो रुई सी निकलती है और आकाश होके उड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जीव जो है इस संसार में आके कभी तृप्त नहीं हो सकता, क्यों? कल्पना आपको तृप्त कैसे करेगी? संसार की ये भोग क्षणिक है, क्योंकि वहाँ तृप्ति है ही नहीं। तृप्ति है अंतरात्मा में। जो जो आप ध्यान करोगे, सुमरन करोगे, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। आप किसको पा जाओगे? जो भागवत का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विसर्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय यानी सत्य चित घन आनंद स्वरूप परमात्मा का नाम है। और वो कहाँ है? अपने अंदर है। जब तुम्हारी चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएं, सत्य आत्मा का बोध हो जाएगा। आत्मा स्वयं हो आप, पर जीव भाव में आ गए, क्योंकि इंद्रियों के भोगों में आसक्त हो गए। उसी में से एक अंश इधर चला रहा शरीर को, जिसको जीव कह रहे हो, एक अंश है वो। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हो। ईश्वर अंश जीव, तो इसमें दोनों सत्ता है ना, ईश्वर भी है और वो जीव उसका तत्व है, अविनाशी है। बाकी वो भोगों में आसक्त होकर के वो उधर भूल गया। इसलिए भागवत कहती है कि भोग तो करो। बाकी सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि भाई भोग और भगवान से योग। अब तुम योग नहीं करते तो आपको कोई भी सत्संग में पहुंच जाओ, योग हो गया। अभी आपका योग हो रहा है। कोई भागवत या सत्संग में जाके पहुंच जाता है, उसका मन स्वतः एकाग्र हो जाएगा। बाकी सब शर्त ये है कि वो जो भी उच्चारण किया जा रहा है उस महापुरुष की वाणी और शब्द में ध्यान दें, एकाग्रता शांति से सुने। ये नहीं कि माइंड एब्सेंट और बॉडी प्रेजेंट। आजकल भागवतों में हमें पता नहीं लगता कि कौन कितना है। आप तो अपने मन की खुद ही जानते हैं कि आप खेत की सोच रहे हो कि भागवत में बैठे हो, भागवत सुन रहे हो। अगर ऐसा ही है। होता है सही, हम उनसे पूछते हैं, भागवत आचार्य जी सुन के जाते हैं ना, कि भाई एक शब्द ही बोलो। अरे आनंद राघव साहब प्रेम नारायण जी के भागवत, भाई सुनाया क्या ये तो बताओ। कोई सुनाते नहीं, क्योंकि उनको सुनने का सुना होगा तभी सुना है क्या? सुना ही नहीं। वहाँ तो बॉडी बैठी है। थोड़ा बहुत बीच में भजन गा लेंगे, फिर बीच में गायब। तो यही बात कह रहे हैं कि अष्टावक्र का वचन है कि ऐसे लोगों की बुद्धि मंद होती है। हे राजन, इन्हें जगत की यथार्थता का ज्ञान दिया जाए तो इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी कह के देख लो तुम, आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान की बात नहीं पड़ेगा। ये महाराज जी पूर्ण योगी है और महाराज जी पचा के बैठे हैं सब चीज़ों। ये सब विद्याओं की राजा है तत्व ज्ञान, और इन ऋषि मुनियों के पास है, बाकी ये चुपचाप बैठे, क्योंकि इनको सब दिखता है कि पात्र है ही नहीं। जा श्री सतगुरुदेव भगवान की।